नमस्कार, आप देख रहे खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक राजनीतिक प्रशासन जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति कलश पूजन तथा देव आह्वान के साथ विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से तथा स्मार्ट विक्रमादित्य पूजन के साथ पाला गणेश जी मंदिर से हुआ विक्रमा विरासत परिक्रमा का भव्य शुभारंभ। गुरुदाता श्री 1008 श्री दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज होंगे ज्योति कलश संस्कृति यात्रा के मुख्य अतिथि। उदयपुर 14 मार्च अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित विक्रम उत्सव के अंतर्गत विक्रम विरासत परिक्रमा का शुभारंभ पाला गणेश जी मंदिर में परिसर से लाई गई मिट्टी को स्थापित कलश में स्थापित करने के बाद विधिवत झंडी दिखाकर विक्रम विरासत परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार ने झंडी दिखाकर विक्रम विरासत परिक्रमा रथ को रवाना कर परिक्रमा का शुभारंभ करा। इस परंपरा को निरंतर हुए आप जीवित रखते हुए इस कार्यक्रम को आज एक विशाल व्रत वृक्ष के रूप में आप जीवित रख रहे हैं। मैं आज की इस पावन वेला में साथ ही आदरणीय शशांक जी नाग साहब, प्रधानाचार्य आलोक संस्थान और इस क्षेत्र से जुड़े हुए युवा साथी हैं, आपका इस पवन सिंह जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मैं माल्यार्पण द्वारा निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये भी इस नववर्ष माता की बोल, भारत माता की। डॉक्टर साहब का आज के अतिथि के रूप में क्षेत्र की प्रतिष्ठित शख्सियत के रूप में आदरणीय शक्ति सिंह जी कारोई साहब विराजमान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय शक्ति सिंह जी कारोई साहब से दो शब्दों के माध्यम से पुरानी इस विरासत क्षेत्रवासी साहब जो चांदपुर की झीलों के एक संरक्षक अमरिंदर जी, क्षेत्रीय पार्षद मदन जी भाई साहब, इस क्षेत्र के तमाम मेरे से पहले बोल चुके हैं कि चांदपुर उदयपुर की एक लाइफलाइन है और तो बधाई है कि झीलों के बारे में बहुत सक्रिय और बहुत ही ध्यान देते हैं और इसी से टूरिज्म चलता है। उदयपुर की 80% जो है पब्लिक वो इस टूरिज्म पर निर्भर है। धन्यवाद। विक्रमादित्य विरासत परिक्रमा के इस शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे पुराने पड़ोसी साथी आदरणीय शक्ति सिंह जी कारोई, नववर्ष समारोह समिति के कमलेंद्र जी, विरासत समिति के नाम से जो खुद विरासत समिति के अध्यक्ष हैं और इनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। समारोह समिति के एग्जीक्यूटिव मेंबर भाई किशन जी वाधवानी, भाई मनी, जो पूरे इस क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों का भी हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। हमारी विरासत को जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको समझे। इन दरवाजों के पीछे कितना साइंटिफिक तरीका हुआ करता था कि ऊपर के जो बोखड़े होते थे उनमें सैनिक थे, वो बैठते थे, देख लेते थे इधर कौन आ रहा है, अंदर आने योग्य है तो नीचे वाले व्यक्ति को वो दरवाजों के ऊपर जो कीलें लगी रहती थी, आपने देखा होगा कि अगर इस दरवाजे को टक्कर मारेंगे तो वो सीधे उसके सर पर जाकर वो कीले लगेंगे, इसलिए वो कीले लगाए जाते थे कि इन दरवाजों को कोई तोड़ न सके। इसको समझने की आवश्यकता है कि हमारे उदयपुर के जितने दरवाजे हैं उनकी ऐतिहासिकता को स्मार्ट सिटी में वापस कायम किया, ये बड़ी बात है। वरना पहले तो इनमें रंग रोगन करके इनका सत्यानाश कर दिया था। तो इसके लिए तो भाई मदन जी, आपकी स्मार्ट सिटी का जो काम है उसके लिए बहुत धन्यवाद है। इस बात के लिए से लेकर और थोड़ी बहुत लेकिन वो थोड़ी बहुत सिटी स्टेशन के सामने वाले जो पोर्शन है वहाँ भी थोड़ी उसको हम शहर पना बोलते थे। और हमारा जो एक जेल खाना हुआ करता था वो हाथीपोल दरवाजे के पास हुआ करता था और आज भी वो है जहाँ पर DYSP का ऑफिस है, वही इस मेवाड़ का जेल खाना हुआ करता था। तो खैर इतिहास की बातें बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बोली जा सकती। विरासत में अब जमीन नहीं है, दरवाजे नहीं है,
विरासत में वो लोग भी हैं जो इसके संरक्षण में लगे हुए हैं और वो स्थानीय लोगों की एक महत्वपूर्ण उस विरासत से उन लोगों को जोड़ते हुए कि जो इस समाज में काम कर रहे हैं उनका अभिनंदन होना चाहिए। भले वो एक सफाई कर्मी है, भले वो एक पुलिस कर्मी है, या वो एक समाज सेवी है, या वो युवा है, ऐसे सभी लोगों को विक्रम गौरव सम्मान हम प्रदान करने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इन 3 दिनों के अंदर 120 लोगों का हम सम्मान करेंगे। ये एक नव वर्ष की एक अनूठी पहल है। यही हुआ, मेरा बचपन यही बीता, इसी अमर कुंड में मैंने खूब कोटे लगाई, खूब नहाया हूँ और इन झीलों से मुझे प्रेम है। भाई तेज सिंह जी जानते हैं कि झीलों के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला मैं व्यक्ति था जिसने आखिर झीलें बोल उठी नुक्कड़ नाटक के 100 कार्यक्रम किए थे। मैंने उस कार्यक्रम के, और आज भी मुझे इतना प्रेम है, इसलिए मैं सुबह मैं यहाँ चांदपोल से ही निकलता हूँ और यहाँ पुल पर खड़ा रहता हूँ। 5 बजे है उस समर्पण के भाव को, और जो भी कोई झील में टोकता हूँ, भैया ये अंदर मत फेंक, तू अंदर इसकी गंदगी करके इसकी पवित्रता को क्यों नष्ट कर रहा है। तेरा गौरव नहीं है, वो राजस्थान का गौरव है कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने कोविड में इतने अपनी स्टडीज करके इतना बड़ा काम किया है कि मैं समझता हूँ उसके पेपर डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया है। मैं चूंकि वो तो परिवार के किया, उस समय कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, वही एक कार्यक्रम होते थे। अब तो बहुत जगह होने लग गए, लेकिन आदरणीय सुखपाल जमनालाल जी पंडित जी का जो योगदान है और आचार्य जी के साथ उनका जो स्नेह था वो किसी से छिपा। जन्मभूमि है मेरी, ये मातृभूमि है, उसको नमन करने, उस ऋण को चुकाने के लिए आज विक्रम विरासत सम्मान आपको हम दे रहे हैं। एक बार पुनः यहाँ बैठे हुए सब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। आप सभी को मैं बड़ा कार्यक्रम होने वाले हैं। भाई प्रशांत जी और नारायण जी आए क्या, राजपूत साहब का प्रचार प्रसार भी करते हैं। आदरणीय रमेश चंद्र जी राजपूत के स्वागत करते हुए हम सभी महानुभाव गौरवान्वित हैं। इसी श्रृंखला में आके चांदपोल का बच्चा से बच्चा आपको जानता है कि झील के का स्वागत अभिनंदन, स्वागत में तालियां दे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में योगाचार्य आदरणीय जसवंत सिंह जी टाक साहब विराजमान है और आज अपने रंग पंचम पर जसवंत सिंह जी टाक साहब, दीपक जी चौधरी युवा साथी है। की शोभा यात्रा हो या सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो, और इस क्षेत्र में निरंतर आप अध्यक्ष भी हैं, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के अंदर सेवाओं देने के साथ में ही शहर में व्यायामशालाओं के नए खिलाड़ियों को क्षेत्र में भजन संध्या इत्यादि इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। आदरणीय जयपाल जी चौधरी साहब, हमारे जयपाल जी, उनको आते हैं तो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। आप 24 आवर्स सेवा देते हैं। आगे तो की जो कानून व्यवस्था है हमारे आदरणीय नरेश जी के हाथ में है और नरेश जी निरंतर यहाँ पर नजर में पर्यटकों को सुविधाओं की शौक, और ये जो क्षेत्र है गणगौर घाट का छाया हुआ है। जसवंत जी निरंतर युवाओं के साथ में विभिन्न कार्यक्रम, होली महोत्सव में लगे रहते हैं। आदरणीय स्वामी की जय राम जय। जसवंत जी का सुबह और सायकालीन सत्र में आदरणीय चाहे रथ यात्रा, विरासत समिति के अध्यक्ष ब्रह्मपुर लंबापुर का हम सभी देख पा रहे हैं। आदरणीय मदन जी के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी अभिनंदन करना चाहेंगे। आदरणीय झील जरसन के प्रत्येक रविवार को कुंभी निकालने से लेकर घास नीति का होना जरूरी है, और विशिष्ट जानकारी हम सबको अभी इस कार्यक्रम के पहले प्रदान जिन्होंने बताया कि स्वामी का स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। आप राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित हैं और निरंतर ऐसे कई खेल स्तर पर मंच प्रदान किया, और हम सभी
वाला है विक्रम संवत, उसकी हार्दिक बधाई मैं देना चाहूँगा। ये कार्यक्रमों का आयोजन हमारी समिति द्वारा किए गए हैं और ये है कार्यक्रम, आज पहला कार्यक्रम जन सहभागिता के साथ हुआ है। वो यहाँ चांदपुर पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो समाज के लोग हैं, जो सेवा में हैं, हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, अन्य समाज सेवी लोग हैं, जीव संरक्षण समिति के लोग हैं, उनका सम्मान यहाँ पर इस समिति की ओर से किया गया है, जिससे कि एक उनको सामाजिक रिकॉग्निशन मिले, प्रतिष्ठा मिले उनको, और पता चले कि वो भी समाज के लिए कितने उपयोगी हैं। इसी को ध्यान में रख के हमारे ये प्रतिदिन कार्यक्रम है। कल हमारा कार्यक्रम दिल्ली गेट पर रखा गया है, इसके पश्चात हाथीपोल पर है, और इस तरह कार्यक्रम होते रहेंगे। और फिर 23 तारीख को नववर्ष का मुख्य कार्यक्रम होगा, और उससे पहले पिछोला जो तलाई है वहाँ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम अमृता शर्मा है और मैं चांदपुर में जो पंचदेवीय मंदिर है वहाँ पर बजरंगबली प्रचार समिति है, पंडित श्रीमान आदरणीय जमनालाल जी सुखवाल द्वारा स्थापित यह मंदिर है। मैं उनकी पुत्र वधू हूँ। श्रीमान पवन जी सुखवाल, पीयूष जी सुखवाल और मधुसूदन जी सुखवाल की पुत्र वधू हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये विक्रमादित्य का आरती हुई। आज जो कार्यक्रम हुआ है, यह जो भारत के इतिहास के बहुत ही प्रमुख, बहुत ही साहसी राजा रहे हैं विक्रमादित्य जी, जिन्हीं के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। वर्तमान में अगर हम अंग्रेजी वर्षों के हिसाब से देखें तो 2023 चल रहा है, और विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो 2080 चल रहा है। जो अंग्रेजी नववर्ष होता है उससे 57 वर्ष आगे विक्रम संवत चलता है। तो हमारे ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य जो नव पीढ़ी जो आ रही है, जो एजुकेटेड जो हमारी जनरेशन आ रही है, ये हमारी पुरातन संस्कृति को भूलती जा रही है। जितना ज़्यादा ये ज़माने के साथ अपडेट हो रहे हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये हिंदुस्तान की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, ये जो नव पीढ़ी है, जो आजकल की जनरेशन है, ये पाश्चात्य संस्कृति को याद करते हुए, उन्हें अपने साथ लेते हुए नई चीज़ों को सीखें और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए विश्व गुरु की श्रेणी में प्रथम स्थान पर लेकर आए। इसी के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। समस्त पंचदेवरिया परिवार, समस्त पंचदेवरिया मंदिर